सात संगत जी बड़े प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सात संगत जी, दास विनती कर रहा है, दास से त्रुटि हो जाए तो अपने घर के बालक समझकर क्षमा करिएगा। सात संगत जी, सात संगत जी, भारत की धरती पर व्रत और त्योहार की परंपरा नहीं है, बल्कि आत्मा की परीक्षा है। ये क्या, हरतालिका तीज व्रत विशेष रूप से महिलाओं का पर्व है, जिसमें वे भगवान शिव पार्वती की पूजा करके अपने पति की लंबी उम्र और परिवार की समृद्धि की कामना करती है। लेकिन क्या हर कोई जो यह व्रत करता है सचमुच लाभ पाता है? क्या व्रत सिर्फ रीति रिवाज से पूरा हो जाता है, या इसमें एक गहराई रहस्य छुपी हुई होती है? और संपूर्ण प्रश्न, सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न, अगर व्रत करते समय एक काम छूट गया तो मनोकामना पूरी नहीं होगी, वरना विनाश हो सकता है। वह कौन से ऐसे कार्य है? चलिए मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना के साथ सच्ची कहानी की ओर ले चलूंगा, जिसे सुन करके आप भी चौंक जाएंगे। तो साथ संगत जी, अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। आइए आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए कहानी की ओर आगे बढ़ते हैं। साथ संगत जी, साथ संगत जी, इस वीडियो को पूरा देखिएगा। बीच में छोड़ छोड़ कर देखने से आप वह एक चीज़ कौन से कार्य करने हैं भूल जाएंगे, तो विनाश हो जाएगा। एक ऐसा विनाश जो गांव के लोग सन्नाटा में बदल जाएगा। तो आइए कहानी की ओर बढ़ते हैं। बिहार के एक गांव में मुस्कान नाम की लड़की रहती थी। शादी को 5 साल हो चुके थे। पति था सौरभ, सीधा साधा इंसान था, लेकिन परिवार आर्थिक तंगी से गुजर रहा था। जो मुस्कान की गोद भी खाली थी। वह माँ बनने की तमन्ना हर देवी देवता के आगे माथा टेक चुकी थी, और गांव की औरतों ने कहा था, बिटिया इस बार हरतालिका तीज का व्रत कर लेना, सच्चे मन से करोगी तो तुम्हारी मनोकामना पूर्ण होगी। मुस्कान के दिल में एक उम्मीद जगी। उसने ठान लिया कि इस बार वह हर हाल में यह व्रत करेगी। मुस्कान की सहेली थी नेहा। नेहा ने उसे समझाया, देख बहन, व्रत तो बहुत लोग करते हैं, लेकिन सबकी मनोकामना पूरी नहीं होती। सुन, एक काम जरूर करना, व्रत सिर्फ शरीर का उपवास नहीं बल्कि मन का भी उपवास है। अगर तूने व्रत रखते हुए झूठ बोला, किसी का दिल दुखाया या पाप किया तो व्रत व्यर्थ जाएगा और उल्टा विनाश भी हो जाएगा। मुस्कान ने सिर हिलाया, लेकिन उसके मन में कहीं न कहीं संदेह था। गांव में एक युवक था साहिल, जो मुस्कान पर बुरी नज़र रखता था। उसने मुस्कान से कहा, ये सब व्रत त्योहार ढोंग, और अगर सच में तुझे खुश चाहिए तो व्रत पूजा छोड़कर मेरे साथ चल। मुस्कान काँप उठी। उसने कड़ाई से मना कर दिया, लेकिन साहिल ने मन में ठान लिया, अगर मुस्कान मेरी न हुई तो उसका व्रत बिगाड़ दूंगा। हरतालिका तीज का दिन आया। गांव की औरतें सज धज कर, लाल हरे कपड़े पहनकर नदी किनारे पहुंचने लगी। सबने हाथों में पूजा की थाली। मुस्कान भी आई। उसकी हाथों में आंसू और दिल में उम्मीद थी। पंडित ने कहा था, जो भी स्त्री आज व्रत में पूर्ण श्रद्धा से शिव पार्वती की पूजा करेगी और अपने भीतर पवित्रता रखेगी, उसकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। लेकिन जो दिखावे के लिए व्रत करेगी या जो व्रत रखते हुए पाप में लिप्त रहेगी, उसका विनाश भी निश्चित होगा। जब यह औरतें पूजा में व्यस्त, साहिल ने मुस्कान की पूजा की थाली चुरा ली। मुस्कान घबरा गई। अगर पूजा अधूरी रह गई तो उसकी सारी मेहनत बेकार हो जाएगी। वह रोने लगी। तभी गांव की बुजुर्ग दादी ने कहा, बिटिया घबराने की जरूरत नहीं। हरतालिका तीज में असली काम है सच्चा मन और पवित्र विचार। थाली छीन जाए, फूल गिर जाए, व्रत टूट जाए, लेकिन अगर मन पवित्र हो तो व्रत सफल रहा। लेकिन अगर मन गंदा है तो 1000 थाली भी बेकार जाएगी। मुस्कान ने आंखें बंद की और पूरे विश्वास से मन ही मन प्रार्थना किया,
उसी रात मुस्कान ने सपना देखा, वह शिव पार्वती के सामने खड़ी है। माँ पार्वती ने मुस्कान के सिर पर हाथ रखकर कहा, बेटी तूने व्रत का असली काम किया, तूने अपने मन को पवित्र रखा, तेरी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सुबह उठकर मुस्कान ने महसूस किया कि उसके जीवन में सचमुच परिवर्तन आ जाएगा। दूसरी ओर साहिल, जिसने मुस्कान का व्रत तोड़ने की कोशिश की, अगले दिन खेत में सांप डसने के से मर गया। गांव में लोग कहने लगे, देखा जो हरतालिक तीज का मजाक उड़ाया और अपने पाप भुगत रहा, उसका यही हश्र होता है। कुछ महीने बाद मुस्कान की गोद भर गई, उसका घर हंसी खुशी गूंज उठा। उस सबने सब व्रत जो औरतों को कहा, बहनों हरतालिक तीज सिर्फ एक काम का जरूरी, अपने मन को पवित्र। अगर मन में पाप झूठ घमंड है तो व्रत बेकार और उल्टा विनाश लाता है, लेकिन अगर मन में सत्य श्रद्धा निराकार की भक्ति हो तो मनोकामना अवश्य पूरी होती है। गांव में सतगुरु आए, उन्होंने कहा, याद रखो बेटी, व्रत पूजा बाहरी चीजें नहीं, सच्चा व्रत झूठ को छोड़ना, नशा छोड़ना, लालच छोड़ना, किसी का हक मारना न मारना और निरंकारी का नाम लेना। अगर इन बातों को नहीं माना तो व्रत अधूरा है और विनाश निश्चित है। कहानी से निष्कर्ष सामने आया कि हरतालिक तीज में असली काम यह है, मन को पवित्र रखा। पूजा अधूरी रह जाए तो चिंता नहीं, लेकिन अगर मन अपवित्र हो तो व्रत व्यर्थ जाएगा। मनोकामना पूरी होगी या विनाश आएगा, यह पूरी तरह से इस बात पर निर्भर करता है। तो सत्संग जी, आशा करते हैं आप इतने तो होशियार है ही कि आप समझ गए होंगे। सत्संग जी चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को दूसरों के तक व्हाट्सएप के जरिए शेयर ज़रूर करिएगा। सत्संग जी, वीडियो को लाइक कमेंट और धन निरंकार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। सत्संग जी, प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संग जी, पृथ्वी पर हर इंसान जन्म लेता है और मरता है। कहते हैं इन सभी के पीछे एक राज है, वो कौन से राज? लेकिन मरने के बाद क्या होता है उनका? क्या यह सवाल हर किसी को परेशान करता होगा? या आपने भी कभी सोचा होगा कि हम मरते हैं तो जाते कहाँ हैं? मरकर सब खत्म हो जाता है। कोई कहता है आत्मा अमर है और कोई कहता है उसके कर्मों का फल नरक या स्वर्ग में मिलता है। लेकिन असली सवाल यह है कि नरक किसे मिलेगा और किसे स्वर्ग मिलेगा, और कौन नरक जाने का असली हकदार है, और क्या सचमुच इन सभी से विनाश होगा? जो इस प्रश्न का उत्तर आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूँ। सत्संग जी, तो प्लीज़ चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा। और आइए, आपका कीमती समय नष्ट न करते हुए एक ऐसी कथा की ओर ले चलूँगा जिस कथा को सुनने के बाद आप भी यकीन कर पाएंगे क्या सच है क्या झूठ, बाबा हरदेव सिंह जी द्वारा। सत्संग जी, आइए आगे चलते हैं कहानी में। यह कहानी को जो छोड़ कर देखता है उस पर भारी संकट भी आ सकता है, क्योंकि इसमें ऐसे ऐसे विचार मिलेंगे जो मनुष्य को अवश्य सुनने चाहिए। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में, जो कि सौरभ नाम का एक युवक था, उसका जीवन देखने में तो बिल्कुल सामान्य था। खेती बाड़ी, परिवार की देखभाल था और गांव में इज्जत। लेकिन अंदर से सौरभ का मन हमेशा बेचैन रहता था। उसे लगता था कि वह कुछ भी कर ले, जो कि शांति उसे नहीं मिलेगी, कुछ भी कर ले। सौरभ की पत्नी मुस्कान बड़ी धार्मिक स्वभाव की थी। वह रोज पूजा पाठ करती, गरीबों की मदद करती, भगवान के नाम जप करती। वहीं सौरभ का दोस्त साहिल बिल्कुल उल्टा था, नक्शे का आदी, झूठ बोलने वाला और दूसरों की चीजें को हथियाने वाला। सौरभ अक्सर गांव के बीच फंसा रहता। एक दिन गांव में अचानक एक खबर आई, पास वाले गांव का रमेश अपने घर के अचानक जो मर गए। लोगों ने कहा, अरे उनकी आत्मा को चैन नहीं मिलेगा, उन्होंने दूसरों तक हक मारा है। सौरभ यह सोच में पड़ गया सुनकर के, क्या सचमुच मरने के बाद आत्मा को हिसाब देना पड़ता है? और अगर देना पड़ता है तो वह कौन नरक जाएगा?
उस रात सौरभ ने सपना देखा, वह मर चुका है और यमदूत उसे बांधकर ले जा रहे हैं। सामने एक अंधेरा मार्ग आया, चारों ओर चीखें गूंज रही थी और अंत में वह एक भयानक जो जगह पहुंचता है, नरक, वहां कांपकर उठ गया। उसका शरीर पसीने से भीग गया। कुछ दिन बाद सौरभ बीमार पड़ गया। उसकी हालात इतनी बिगड़ गई कि लोग सोचने लगे कि अब शायद वह बच नहीं पाएगा। बेहोशी की हालात में उसने एक अद्भुत अनुभव किया। उसने देखा कि 2 यमदूत उसे चीख कर ले जा रहे हैं। वह चिल्लाया, मुझे कहाँ ले जा रहे हो? मैंने क्या गुनाह किया है? यमदूत हंस पड़े, बोले, हर इंसान को अपने कर्मों का हिसाब देना पड़ता है। तू भी हकदार है। चल, नरक या स्वर्ग, ये तेरा हिसाब तय होगा। सौरभ को एक विशाल दरबार में लाया गया जहाँ चित्रगुप्त बैठे थे। उनके सामने एक विशाल पुस्तक खुली जिसमें सौरभ के जीवन के हर कर्म लिखे थे। चित्रगुप्त बोले, सौरभ, तूने जीवन में अच्छे काम भी किए हैं और बुरे काम भी। तू गरीबों की मदद तो की है, पुण्य है। तूने झूठ बोला, लालच किया, पाप है। तूने कभी कभी धोखा दिया, यह भी पाप है। अब तूने धर्म का अपमान नहीं किया। सौरभ तो ये सुना तो कांप उठा। उसने पूछा, तो क्या मैं नरक जाऊंगा क्या? चित्रगुप्त ने कहा, नरक का असली हकदार वह होता है जो अपने पापों पर कभी पछताता नहीं, जो जानबूझकर अधर्म करता है और अपने अपराधों को सही ठहराता है। सौरभ को नरक के द्वार तक ले जाया गया। वहां उसे दिखाया गया जो लोग अपने माँ बाप की सेवा नहीं करते थे, वे जलते तेल में तड़प रहे थे। जो लोग धोखा देते, उनकी जीभें खींची जा रही थी। जो लोग शराब और नशा करते हुए आग में झुलस रहे थे। जो लोग भगवान के नाम का मजाक उड़ाते थे, उनकी आत्माएं अंधेरे गड्ढों में गिर रही थी। सौरभ तो चीख पड़ा, नहीं, मैं यहाँ नहीं रहना चाहता, मुझे बचाओ। तभी एक प्रकाश फैला और उसमें से एक संत प्रकट हुए। उन्होंने कहा, सौरभ, याद रखो, नरक और स्वर्ग बाहर कहीं नहीं, बल्कि तुम्हारे कर्मों और विचारों में छिपे होते हैं। जो लालच, धोखा, नशा, हत्या, झूठ और घमंड करता है, वह नरक का असली हकदार है। लेकिन जो पश्चाताप करता है, सत्संग करता है और निरंकार को पहचान लेता है, उसे मुक्ति मिलती है। सौरभ की आंखों में आंसू आ गए। उसने हाथ जोड़कर कहा, मुझे सुधार का एक मौका दीजिए। सौरभ अचानक होश में आया। उसकी बीमारी ठीक हुई। उसने ठान लिया कि अब वह कभी झूठ नहीं बोलेगा, दूसरों को नुकसान नहीं पहुंचाएगा और गरीबों की मदद करेगा। उसने साहिल से कहा, दोस्त, नशा छोड़ दो, ये सब नरक का रास्ता है। लेकिन साहिल तो हंस पड़ा, मरने के बाद कुछ नहीं होता, सब बकवास है। कुछ ही दिनों बाद साहिल शराब पीकर सड़क किनारे गिर पड़ा। उसकी मौत हो गई। लोगों ने कहा, उसकी आत्मा भटक रही है। सौरभ जान गया कि नरक किसका इंतजार कर रहा था। सौरभ गांव-गांव जाकर लोगों को समझाने लगा, नरक का असली हकदार वही है जो अपने माता पिता का अपमान करता हो, लालच और धोखा देता हो, नशा करता हो, पाप से लिप्त होता हो, दूसरों का हक मारता हो, भगवान और सत्य का अपमान करता हो और विनाश, हाँ, विनाश होता है बाहर भी और अंदर भी। बाहर शरीर का नाश होता है, लेकिन असली विनाश आत्मा का होता है जब वह अंधकार में घिर जाता है। कहानी हमें यह सिखाती है कि नरक का असली हकदार वही होगा जहाँ जो अपने पापों को पहचानने में इनकार कर देगा और अहंकार में डूबा रहेगा। लेकिन जो सतगुरु से ज्ञान लिया हो, पश्चाताप करे और धर्म के मार्ग पर चले,
वह नरक से बच सकता है। सच्चाई यही है कि नरक और स्वर्ग हमारे कर्मों में छिपे होते हैं। इंसान चाहे तो अपने जीवन को नरक बना सकता है और चाहे तो अपने ही जीवन में स्वर्ग का अनुभव कर सकता है। तो सत्संगत जी, अगर यह कहानी आपके दिल को झकझोर दी होगी तो प्लीज़ वीडियो को दूसरों तक व्हाट्सएप के ज़रिए शेयर ज़रूर करिएगा। और अपने जीवन में बदलाव की शुरुआत के लिए नशा, धोखा, लालच और अधर्म छुड़ाने के लिए, सत्य, प्रेम और सेवा की राह पर चलने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करिएगा सत्संगत जी। और हाँ सत्संगत जी, वीडियो को लाइक, कमेंट में धन निरंकार अवश्य लिखिएगा सत्संगत जी। प्रेम और सत्कार से कहना जी, धन निरंकार जी। सत्संगत जी, अक्सर आपने भी सुना होगा कि हरतालिक तीज पर 3 काम जरूर कर लेना, मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी। अक्सर आपने भी ये तो सुना ही होगा। हरतालिक तीज 26 अगस्त हरतालिक तीज व्रत आने वाला है। कहा जाता है कि इस दिन अगर औरतें कुछ खास कार्य करें तो सौभाग्य बढ़ता है, घर में खुशहाली आती है और पति की उम्र लंबी होती है। लेकिन असली सवाल ये उठता है कि क्या ये सब सच है या अंधविश्वास? और अगर यह सच है तो वो कौन से 3 कार्य हैं जिन्हें करने मात्र से आपकी मनोकामनाएं पूर्ण हो जाएंगी? आज मैं आपको एक ऐसी सच्ची घटना सुनाने जा रहा हूँ जो आपको झकझोर कर रख देगी। ऐसी कहानी जो कि तीज का असली महत्व क्या है और निरंकारी विचारों के अनुसार कौन सा रास्ता अपनाना चाहिए। तो चलिए अद्भुत यात्रा की ओर आगे बढ़ते हैं। सत्संगत जी, उससे पहले चैनल पर नए होंगे सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को पूरा अवश्य देखिएगा। और सत्संगत जी, राजस्थान के एक छोटे से गांव में सुषमा नाम की लड़की रहती थी। वह शादीशुदा थी और हर साल बड़ी श्रद्धा से हरतालिक तीज का व्रत रखती थी। गांव में कहा जाता था तीज पर 3 कार्य करने लिए जो घर में कभी दुख ही नहीं आता। ये 3 कार्य कौन से थे? पूरे दिन निर्जला व्रत करना, सोने से पहले पूजा में 16 श्रृंगार करना, शिव पार्वती की कथा सुनना और पति की लंबी उम्र की प्रार्थना करना। सुषमा भी वही सब करती थी। लेकिन एक सवाल उसके साथ कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच ही बदल डाली। उस साल सुषमा ने तीज का व्रत रखा। वह पूरे दिन भूखी प्यासी रही। रात को उसने श्रृंगार किया और कथा सुनी। लेकिन अगले ही दिन उसका पति सड़क दुर्घटना में घायल हो उठा। पूरे गांव में हलचल मच गई। लोग कहने लगे, इतनी श्रद्धा से व्रत करने के बाद भी हादसा कैसे हो गया? सुषमा की आंखों में आंसू थे। उसने सोचा, अगर व्रत करने से पति की उम्र बढ़ती तो मेरे पति के साथ ऐसा क्यों हुआ? इसी दुख में सुषमा को एक दिन गांव में सतगुरु निरंकारी मिशन का सत्संग सुनने को मिला। वहाँ एक संत कह रहे थे, बहनों, असली तीज व्रत भूखे प्यासे रहना नहीं, असली व्रत झूठ छोड़ना, किसी को दुख न देना, किसी की चोरी न करना और हर इंसान में परमात्मा को देखना। ये सुनकर सुषमा चौंक गई। उसने महसूस किया कि अब तक वह रस्में निभा रही थी लेकिन असली धर्म को नहीं समझ रही थी। संत ने कहा, 26 अगस्त हरतालिक तीज 3 असली कार्य है। यह है कि जीवन में कभी अंधेरा नहीं होगा। जो रात होगी वो अंधेरा नहीं होगी। जो औरतें इस दिन किसी भूखे को भोजन कराती है उसका घर हमेशा रोशन रहता है।